सहजताजी से भी हम लोग सहयोग लेंगे इस मामले में, क्योंकि इस मामले में हम लोगों की विचारधारा एक है। सारे धार्मिक संगठन, अधिकतर धार्मिक संगठन इस मामले में हम लोगों के साथ हैं। स्वामी दिव्य ज्ञान झारखंड। वो बहुत पुरानी है। ब्रिटिश शासनकाल में आर्टिकल 377 लागू हुआ था और संविधान के बावजूद भी ये चलता रहा, लेकिन 2018 में इसे हटा दिया गया। और उसके बाद जो है समलैंगिक विवाह पर प्रेजेंट जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने इतना हेस्टिनेस दिखाया है कि इस विवाह को जल्दी से जल्दी कानूनी करार दिया जाए, जो भारत की संस्कृति और सभ्यता पर बिल्कुल ही प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसको लेकर के हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है, चूंकि हम समाज में रहते हैं, हमारा समाज से मिलन होता है एक वर के रूप में वधु के साथ, वधु का वर के साथ, जैसा मौलाना साहब ने कहा, और इसके आधार पर समाज की सहभागिता होती है। स्वीकृति मिलने के बाद हम विवाह करते हैं और विवाह का मेन मकसद है कि हम प्रोडक्शन ऑफ चाइल्ड की बात करते हैं। लेकिन इसके मामले में दुनिया भर में लगभग करीब भारत में 10 लाख से अधिक मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं। क्या मैडम? उसके 10 लाख से अधिक मामले सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं, जिसमें अनेक प्रमुख मुद्दों को दबाया जा रहा है और मुद्दों को भटकाने के लिए एक समलैंगिक विवाह, जिसको सेम सेक्स मैरिज पर जल्दीबाजी करते हुए इसको जो है अमली जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है, जिसके पूरे भारत के लोगों ने विरोध किया है। सभी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लोगों ने विरोध किया है। यहाँ तक कि ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 23 अप्रैल को पुरजोर विरोध किया है। 23 अप्रैल को ही हिंदू राष्ट्र संघ ने, विश्व हिंदू परिषद ने अयोध्या में विरोध किया है और सभी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, सभी सेक्शन, सभी धर्म के लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। और हमारा ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट, जैसा कि हमारे ढेंड साहब ने कहा कि पार्लियामेंट का काम, ये सुप्रीम कोर्ट का काम क्या है? सुप्रीम कोर्ट का काम है कि जो संविधान में कानून है उसकी व्याख्या करना। लेकिन ये लगे हुए कि कानून को हम अमलीजामा पहनाना, जो हर एक रूप से अनुचित है, क्योंकि एक हम डेमोक्रेसी कंट्री में रहते हैं। डेमोक्रेसी कंट्री में रहने के कारण ओनली लोकसभा हैज एम्पावर्ड टू मेक द लीगल एक्ट। सर, आपकी पहल क्या होगी जो आप लोग? हमारी पहल ये होगी कि सभी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की ओर से हम लोग एक आवाज उठा रहे हैं कि इस विवाह का विरोध किया जाए और सभी धर्मों के लोग एकजुट होकर के झारखंड में हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और कल गवर्नर के पास हम लोग जा रहे हैं और राष्ट्रपति को ज्ञापन दे रहे हैं गवर्नर के द्वारा। ये हमारा सामाजिक संगठन जिसमें डॉक्टर सहदेव राम, नेशनल प्रेसिडेंट। आजकल हम लोग बात करते हैं सोशल डेवलपमेंट गोल्स के तहत हम बात करते हैं इंक्लूसिव सोसाइटी की। तो जब हम इंक्लूसिव सोसाइटी की बात करते हैं तो उसमें हम लोग सब कुछ इंक्लूड करते हैं उसमें। तो अब जैसे LGBTQ वाली जो कॉन्सेप्ट है, दैट्स अ वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट जब यहाँ पे आई, फिर लोगों ने अलग अलग डिमार्केशंस किए अपने सेक्सुअल ओरिएंटेशंस के। अब ऐसा है कि 400 पेरेंट्स ने CGI को एक पिटीशन दिया कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे बच्चे की ज़िंदगी को आप लोग खुशहाली में बदल दीजिए, आप उनको सेम सेक्स मैरिज अलाउ कर दीजिए। नाउ द थिंग इज़ कि अगर ये सेम सेक्स मैरिज अगर अभी होता है, अब कोर्ट ने ये भी कहा कि जस्ट बिकॉज यू आर अ मैन बट यू हैव अ वुमेन्स ओरिएंटेशन, you will not be a man, you will be a woman, you'll call yourself a woman, and if you are a woman with the orientation of a man, so you are a man. तो very confusing। तो इन केस अगर इनके बच्चे होते हैं, अडॉप्टेड होते हैं, सरोगेसी से होते, सरोगेसी भी अभी आई थिंक हमारे यहाँ पर इट्स क्रिमिनलाइज ना, तो फिर उस बच्चे का पहचान क्या होगा? दैट्स अ ह्यूज क्वेश्चन मार्क। सोसाइटी में उसकी क्या पहचान होगी? दैट्स अ वेरी ह्यूज क्वेश्चन मार्क। तो ये अगर प्रावधान और ये अगर वर्डिंग सुप्रीम कोर्ट की ओर से आता है, तो मुझे तो ये लगता है कि ये इंक्लूसिवनेस की परिभाषा को ओवर इंक्लूसिव कर दे रहा है, ये एक्सक्लूसिव कर दे रहा है इस चीज़ को।
तो ये नहीं होना है, बिकॉज़ हम लोगों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप एलजीबीटीक्यू हैं, आपका आपसी क्या रिलेशंस है, उसमें किसी को कुछ कहना नहीं है। बट टू टर्न इट इनटू अ मैरिज इंस्टीट्यूशन, आई थिंक दैट इज़ वेरी रॉन्ग, और वो पूरे समाज के लिए हानिकारक है और वो फ्यूचर जनरेशंस के लिए बहुत खराब है। धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़िए, अपना परिचय दे डॉक्टर दीजिए। अर्पिता सूत्रधर, सीईओ रुनाथ फाउंडेशन। है और साथ साथ हम समझते हैं कि सृष्टि का जब से आरंभ हुआ है तभी से ये नियम परमात्मा ने और प्रकृति ने बनाया है। अगर इस नियम को हम तोड़ते हैं तो एक नया नियम बनाते हैं, यानी संसार के अंदर एक विनाश को हम आगमन देते हैं। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि जो नियम चल रहा है उसी आधार पर सृष्टि चले तो सुचारू ढंग से चलेगा और अच्छी तरह से चलेगा। इसलिए इस नियम को ना बदला जाए तो अच्छा है। आज भी सृष्टि उसी आधार पर इतने समय से चल रहा है और बहुत सुंदर ढंग से चल रहा है। और अगर वैसा समय आता है, मतलब सामूहिक विवाह करना चाहते हैं, उससे अच्छा है कि लोग सन्यासी बन जाए हम लोग के जैसा, तो हम समझते ज़्यादा अच्छा है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि पारिवारिक जो सुख है माँ का, बाप का, भाई का, बहन का, दोस्त का, वो शायद धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा और सृष्टि का नियम ही बदल जाएगा। तो और से सृष्टि में विनाश के काले बादल मंडराना चालू हो जाएंगे। ओम शांति। परिचय दे दीजिए। हम है ब्रह्मा कुमारी राजमती बहन। ऐसे हमारा आश्रम में भी नया नया बना है कांके रोड में, आप सभी भी सादर आमंत्रित है। ओम शांति। वहाँ के हम टीचर। मैं राजकुमार रामपुरिया जैन समाज का प्रतिनिधित्व तो कर रहा हूँ। हमारे समाज की तरफ से मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये अप्राकृतिक है और इससे इसके बहुत ही भयानक दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। इसलिए सरकार से हम लोग अनुरोध करेंगे कि ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाए जो हमारे समाज को बहुत ही चिंतित कर दे। धन्यवाद। अमरचंद गंगानी तेरापंथी सभा रांची का अध्यक्ष हूँ और ये समलैंगिक विवाह जो है किसी भी मायने में सही नहीं है। इसमें समाज की सामाजिकता छीन भिन हो जाएगी और लोगों में एक गलत भ्रांतियाँ पैदा होगी। जो आज हम पारिवारिक जीवन जी रहे हैं, काका मामा बुआ फूफा, वो सारा जीवन खत्म हो जाएगा और एक गलत परंपरा शुरू होगी। इससे समाज की जो प्रासंगिकता है वो छीन भिन हो जाएगी। इसलिए मैं पुरजोर विरोध करता हूँ। यह कानून बनना ही नहीं चाहिए और इस पर व्यापक परिचर्चा पूरे देश में करा करके लोगों की राय लेके ही आगे बढ़ना चाहिए। समलैंगिकता का जो वैवाहिक कानून बनाने की बात सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसका विरोध है और इसका विरोध होना चाहिए। कानून बनाने का काम सरकार को है और सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं उन्होंने कहा कि अभी इस पर जो है निष्कर्ष नहीं हुआ, तो फिर आप लोग विरोध में। जब कानून है ही नहीं तो सुप्रीम कोर्ट इस पर कैसे निर्णय ले सकता है कि समलैंगिकता का वो फैसला कैसे ले सकती है? सुप्रीम कोर्ट के जो जज है उन्होंने अपने विचार को रखा है, लेकिन देश में कानून बनाना पार्लियामेंट का काम है और पार्लियामेंट के द्वारा अभी तक इस पर निर्णय नहीं लिया है। ये तो प्रक्रिया है ना। ये प्रक्रिया है, प्रक्रिया के दौर से गुजरेगा तभी अपना संसद इस पर कोई विचार करेगा। इसी प्रक्रिया से आपको डर लग रहा है? डर नहीं है, डर नहीं है। जो भारतीय परंपरा है, भारत की संस्कृति है, भारत के मान बिंदु है, मानवता का मान बिंदु है, उसके विरोध कोई यदि सुप्रीम कोर्ट कोई उसके विरोध में यदि आगे बढ़ता है तो पूरा समाज इसका विरोध करेगा और हिंदू समाज विरोध करेगा, भारत का संपूर्ण समाज इसका विरोध करेगा। पूरा नाम बताइए आप? स्वामी कृष्ण चैतन्य ब्रह्मचारी। जो समान विवाह की बात हो रही है, इसका विरोध हो रहा है, तो क्या मुस्लिम समुदाय में इसको लेकर के क्या कुछ है जिसका आप विरोध करते हैं? इस्लाम में तो ये हम जिन्स परस्ती कहते हैं और ये बिल्कुल हराम है और इस्लाम के नज़दीक ये बहुत बड़ा गुनाह है। इसीलिए इस कानून का हम विरोध करते हैं। ये आवाज़ जो उठ रही है इस आवाज़ के खिलाफ है। इस तरह का कानून नहीं बनना चाहिए। समाज के अंदर इसका बहुत ही बुरा असर पड़ेगा। ये बताइए कि आपके जो धर्म लॉ है जी, तो क्या इसकी इजाज़त देता है? नहीं, हमारे धर्म में इजाज़त इसकी नहीं देता है। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है जी, जो देश में सर्वोपरि, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी इसकी इजाज़त नहीं है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी ये इजाज़त नहीं है और कुरान और हदीस की रोशनी में भी ये जायज़ नहीं है।
क्या बोर्ड इस मामले में अपना रुख को स्पष्ट करेगी? बिल्कुल स्पष्ट करेगी। तमाम के तमाम मुसलमान इसकी मुखालिफत करेंगे और दीगर समाज के लोग भी मुखालिफत करेंगे। जिसके अंदर भी गैरत होगी, जिसके अंदर भी हया होगी, शर्म होगी, वो इस बात की मुखालिफत करेंगे। परिचय बताइए सर। मैं मौलाना मोहम्मद शफीक आलियावी, इमाम व खतीब मस्जिद अहले हदीस करबला चौक